हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट के 60 डेज 60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो, जहाँ पे हम सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक छोटे वीडियो के थ्रू, जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते, वो हम देखने वाले। पूरा चैप्टर नहीं पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इस पे कवर करने वाला हूँ। तो आज हम वो टॉपिक करने वाले जिसपे बहुत बार आप लोगों का फोकस नहीं होता, पर उसपे एक क्वेश्चन आता है। मैं तो बताता हूँ आप लोगों को, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हम लोग बात करने वाले ना, उस पे क्वेश्चन नीट 2022 में आ ही गया था। बट उसके साथ साथ एमपीएससी जैसे एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे मालूम है आपकी एग्जाम का टारगेट नीट ही है, बट मैं बता रहा हूँ ये कंसेप्ट इतनी पॉपुलर है कि लाइक बहुत सारे एग्जाम में जहाँ पे साइंस होता है वहां पे उस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, इसकी ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फर्स्ट। कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे हम लोग ना कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो मॉल में जाते हैं, तो हम लोगों को कौन सी चीज शॉप करनी है या कौन सी चीज परचेस करनी है, हम उसी सेक्शन में जाकर वो चीज खरीदते हैं। तो उसकी कैटेगरीज बनी हुई है। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप क्लोथिंग सेक्शन में जाओगे, आपको बुक्स खरीदने हैं तो आप बुक वाले सेक्शन में जाओगे, आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाओगे। तो दिस इज व्हाट अ कैटेगरी इज मेड इन अ सिंगल मॉल। तो सिमिलरली जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमें उनको भी कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो उसमें देखो, एनसीईआरटी में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई है जिसपे बहुत क्वेश्चंस भी पूछे गए आज तक, इसलिए मैं वही लाइंस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखो, द कैटेगरी, देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट रैंक और कैटेगरी। रैंक और कैटेगरी की बात करें, मतलब देखो, अगर मैंने बोल दिया कि जो मैंने एग्जांपल दिया था, मॉल में क्लोथिंग विल बिकम अनदर कैटेगरी, और उसमें आपको टी शर्ट लेना है तो टी शर्ट विल बिकम द अनदर कैटेगरी। दिस टी शर्ट विल बिकम द सबसेट ऑफ क्लोथिंग। कपड़ों के बीच में एक छोटा सा। आपको टी शर्ट कहाँ पे मिलेंगे? मोबाइल फोन के पास नहीं मिलेंगे, बट ऑब्वियसली आपको वो कहाँ पे मिलेंगे? कपड़ों के सेक्शन में। तो उसी कपड़ों के सेक्शन में आपको टी शर्ट वाला जो सेक्शन है वो बन जाएगा एक रैंक। टी शर्ट विल बिकम द वन रैंक एंड कपड़े, क्लोथिंग, दैट विल बिकम द वन रैंक। बात समझ में आ गई? Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category. अब हम ये एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे यूज करेंगे? इसमें ये एनिमल्स है, एनिमल विल बिकम वन कैटेगरी और दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। प्लांट विल बिकम द अनदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बैक्टीरिया विल बिकम अनदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और द फंगस विल बिकम ऑल्सो द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये बन जाएंगे अलग अलग टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब एक सिस्टमेटिक लेवल। जैसे हम लोग एक में इसमें एक आपको मेटाफोरिकल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके स्कूल होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, जनरली एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, लाइक जितने क्लास होंगे उतने क्लास टीचर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाकी के टीचर्स, देन द ऑफिस असिस्टेंट एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स। ये एक हायरार्की बन जाती है, बराबर है। सो वैसे ही हम जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करते हैं तो उसमें एक हायरार्की आती है, उसमें एक लेवल आता है, लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसी को हम बुलाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्स टू द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पर देखो, ये बहुत बार ना आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाता है। ईच कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब ये रैंक है, और लाइक दैट रेफर्स द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक and commonly termed as taxon. Animal will become one taxon, plant will become one taxon. ओके, अब जब इसका हम साइंटिफिक कैटेगराइजेशन करेंगे तो देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी लिस्टेड बाय द एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। देखो, अब इंसेक्ट इज एन एनिमल, बराबर है, पर हम सारे एनिमल्स को इंसेक्ट बुलाते हैं कि नहीं? उसमें से कुछ सिमिलैरिटीज निकाली, कौन सी लगाई? थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। देखो, तब जाकर इंसेक्ट बनेगा। अब जॉइंटेड लेग्स, ये तो ऑर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टरिस्टिक है, बट इंसेक्ट बिकम द सबसेट ऑफ ऑर्थ्रोपोडा,
बराबर, एंड ऑर्थ्रोपोडा बिकम्स द सबसेट ऑफ एनिमल्स। तो हम उसमें कुछ सिमिलैरिटीज को एक साथ लाएंगे और उसके बाद हम उनको इकट्ठा रखेंगे। यहाँ पे देखो, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स द रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को जानबूझ के अंडरलाइन ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपका टाइम बचता रहे। Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, phylum को synonymous आती है division, class, order, family, genus and species। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। All organisms including those in plants and animal kingdom have species as the lowest category। सबसे छोटा कौन होगा? तो वो होगा स्पीशीज। हाँ, लोएस्ट कैटेगरी में कौन आएगा? स्पीशीज आएगा। चलो, हम एक एक करके ना देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे सवाल बढ़िया बनते हैं और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद भी रखना पड़ता है। इसमें नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद नहीं आया तो लाइक कभी ना कभी तो आएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी हम इसको बुलाते हैं लोएस्ट कैटेगरी। क्या बुलाते हैं हम लोग? लोएस्ट वन। ये है अपनी लोएस्ट कैटेगरी और लोएस्ट टैक्सॉन है अपना। देखो, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज, जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी जाकर उसमें हम क्या बुलाएंगे? इट बिलोंग्स टू वन स्पीशीज। जैसे हम सारे ह्यूमंस है, हम ह्यूमंस में मैक्सिमम सिमिलैरिटी। आप बोलोगे सर दो ह्यूमन तो सेम सेम नहीं दिखते। हम कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटीज बोल रहे, फेशियल की नहीं, बराबर है? या हम दिखने वाली नहीं बोल रहे, हम लाइक बायोलॉजिकल क्राइटेरियन की बात कर रहे हैं कि जहां पे वो सेम हो, तो उसको बुलाएंगे हम स्पीशीज। एंड हमने क्या बोला? इट इज द लोएस्ट कैटेगरी है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया है, देखो ये देखो, मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोजम एंड पैंथेरा लियो। पहला है प्लांट मैंगो का, दूसरा है प्लांट पटेटो का और तीसरा है एनिमल लायन। अब ये तीनों एक दूसरे से अलग है, ये दो प्लांट्स है तो उनमें काफी सिमिलैरिटीज होगी। देखो ना, आप उसके सेल्यूलर लेवल पे जाओगे तो उनकी सेल हैज सेल वॉल, पर आप जब पैंथेरा लियो देखोगे तो उसके सेल के पास सेल वॉल नहीं है, एनिमल है ना, तो उसके पास होती ही नहीं। तो देखो, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, बट देर आर सर्टेन डिफरेंसेस ऑल्सो। ऑल द थ्री नेम्स, दैट इज इंडिका, ट्यूबरोजम एंड लियो, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। इसके रूल्स है, हम लोगों ने देखे हुए हैं। अगर आपने मिस किया है तो इसका एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो एक बार देख लेना। while the first word मैंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा रिप्रेजेंट द जेनेरा, और जीनस का प्लूरल होता है जेनेरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्पीशीज के बारे में, कि हम स्पीशीज के बारे में क्या देख रहे हैं कि लाइक इंडिका, ट्यूबरोजम एंड लियो आर द स्पीशीज। अब देखो यहाँ पे ना, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड एज टाइग्रिस एंड सोलैनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलेंजना। ये भी देखो, ये भी है। देखो, पैंथेरा के पास जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस। अब लियो मतलब लायन, टाइग्रिस मतलब टाइगर। आप लोगों को दोनों में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज दिख रही है, पर कुछ डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं, इसलिए दोनों की स्पीशीज अलग हो गई। पर दोनों का जीनस मैक्सिमम सिमिलैरिटीज थी, इसलिए दोनों का जीनस सेम रह गया। सेम गोज फॉर द सोलैनम ट्यूबरोजम और सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलेंजना। इनके केस में भी आप लोगों को कुछ सिमिलैरिटीज दिखेगी, बहुत कम डिफरेंसेस दिखाई देंगे, इसलिए उनको अलग किया है। Human beings belong to the species sapien, which is grouped into the genus Homo। अब देखो, Homo ये ऐसा जीनस है, उसकी एक ही लिविंग स्पीशीज है, दैट इज सेपियन। सो इस जीनस को हम मोनोटिपिक जीनस बुलाते हैं। ये याद रखो, ये कहीं पुराने सिलेबस में बहुत बार आप लोगों को आ चुका है, कहीं पे आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वहां पे दिखता है मोनोटिपिक, जिसमें एक ही लिविंग स्पीशीज हो। हाँ, स्पीशीज, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद देखते हैं जीनस। नाउ द सेकेंड कैटेगरी और सेकेंड टैक्सॉन। जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characteristics in common comparison to the species of another genera। Let's say this is genera A,
जीनस ए है, और उसमें ये सारी सपोज एक दो तीन ऐसे सपोज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऐसे तीन अलग अलग स्पीशीज है, तो ये जीनस ए की हो गई। अब देखो और एक जीनस है, दैट इज जीनस बी, और उसमें सपोज दो लाइक स्पीशीज है, कोई भी दो है, मैं इसको बोल देता हूं पी एंड क्यू। अब दोनों देखो दोनों जीनस अलग है, तो दोनों की स्पीशीज तो काफी अलग होगी। अब ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सम कॉमन कैटेगरी, व्हाट इज दैट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। तो वो अलग बन जाएगा। तो जेनेरा मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, इट कंप्राइजेस द स्पीशीज ऑफ अनदर जेनेरा। हाँ, दूसरे जेनेरा से अलग होगी, ये दो जेनेरा अलग अलग बन जाएंगे। देखो वी कैन से दैट जेनेरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसमें देखो आप देखोगे ए बी सी में एक दूसरे के साथ कॉमन रिलेशन होगा, इनका एक दूसरे के साथ कॉमन सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, पर आप सी को अगर पी से कंपेयर करोगे तो बहुत कम सिमिलैरिटीज होगी। हाँ, इन दोनों में बहुत कम सिमिलैरिटीज होगी। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर द टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज सोलैनम। अब इसमें देखो लायन, leopard and tiger, panthera leo, panthera pardus and panthera tigris, all of them belong to, suppose a is, suppose आप मान लो a क्या है, lion है, b is tiger है, c is leopard है, और p and q are like suppose cat है, cat की दो अलग अलग है वैरायटीज, या दो स्पीशीज है कैट की, तो ये इन दोनों से अलग होगी, तो इसका जीनस अलग बन जाएगा। This genus differs from the another genus Felis, which includes the cat. So genus A may become the Panthera, genus B may become the Felis. तो देखो इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज होगी पर काफी डिफरेंसेस हो गए, तो दोनों एक ही जीनस को बिलोंग नहीं करेंगे, बोथ ऑफ देम विल नॉट बिलोंग टू द सेम जीनस। उसके बाद उसके ऊपर की एक हायरार्की आ जाती है, दैट इज फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब मैंने जो बाहर स्क्वायर निकाला था ना, दैट विल बिकम द फैमिली। तो टाइगर, लायन एंड लेपर्ड एंड कैट्स, दे मे बिलोंग टू द सेम फैमिली, और दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज, उसमें थोड़े से कम हो गए। ऐसे बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज बन जाएगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके नीट के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, थोड़ा सा उसको मोटा कर लेता हूं, are characterized on the basis of vegetative and reproductive features of plant species। जब प्लांट की कोई भी फैमिली डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलैनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलेनेसी। ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको धतूरा की फैमिली यहीं पे दी है, मॉर्फोलॉजी में नहीं दी है डायरेक्टली। तो सोलैनम, पेटूनिया एंड धतूरा बोथ और थ्री ऑफ देम बिलोंग टू द सेम स्पीशीज दैट इज सोलेनेसी। इस फैमिली को अपना मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, जिस भी बायोलॉजिकली जिसका भी वर्ड का एंड सी ई ए ई होगा, दैट मीन्स इट इज अ प्लांट फैमिली। हम प्लांट फैमिली की बात करें, ये एक जनरल रूल है, आपको हिंट के जैसे आप यूज कर सकते हो। सीई ए ई आया तो दैट इज द प्लांट फैमिली। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड आर पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस दैट इज कैट इन अ फैमिली फेलेडी। देखो ये एनिमल्स के लिए, और इसमें ही देखो अगर डी ए ई का एंडिंग आया तो इट बिलोंग्स टू द एनिमल फैमिली, ये एनिमल्स की फैमिली होती है। हाँ, ये हिंट है आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काम में आ जाएगी। सम डिफरेंस है, दे आर सेपरेटेड इनटू द लाइक, देखो जैसे है इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, तो कैट के लिए बन जाएगी फेलेडी, वाइल डॉग के लिए बन जाएगी कैनेडी।
ऐसे दो अलग अलग फैमिलीज बनती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑर्डर। हाँ, यू हैव सीन अर्लियर द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड अदर हाइयर टैक्सोनॉमी, ऑर्डर के बाद आने वाली, ऑर्डर से लेके उसके बाद ऊपर की आने वाली, आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ये देखो, हम यहाँ पे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर की बात करेंगे। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टर्स। अब देखो, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आएगी, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आएगी। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनेरा। ये एक स्टेटमेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछा जाता है। हाँ, एक फैमिली में देखो, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the polyminerals mainly based on the floral character। उसके फ्लावर कैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे। द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी, ये कैट फैमिली, ये डॉग फैमिली, ये दोनों किसमें है, ये दोनों इंक्लूड किए कार्निवोरा नाम के ऑर्डर में। कहाँ पे किया है, कार्निवोरा नाम के ऑर्डर में किया है, देख लो अच्छे से। उसके बाद देखते हैं हम क्लास। ऑर्डर के ऊपर की कैटेगरी आ जाती है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर्स, लेट्स से ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऐसे 2-3 ऑर्डर को इकट्ठा मिलाकर बनेगा, तो ये बनेगा एक क्लास। ओके, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। 2-3 डिफरेंट, मैंने जेनेरिक एग्जांपल ये 1 2 3 नाम नहीं होते उनके, हमने देखे ना, कैनेडी, फेलेडी, ऐसे ना, लाइक फैमिलीज को हम लोग कार्निवोरा नाम के ऑर्डर में डालेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आएंगे और उस डिफरेंट ऑर्डर्स को हम एक क्लास में डालेंगे। ऑर्डर प्राइमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बॉन इज प्लेस्ड इन अ क्लास मैमेलिया। देखो, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बॉन, प्लेस्ड इन अ क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। अब कार्निवोरा ये जो ऑर्डर है वो भी मैमेलिया के साथ आएगी, दैट इंक्लूड्स द टाइगर, लायन, कैट, डॉग एक्सेट्रा। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स, प्रोबोस्किडा है, उंगुलाटा है, हाँ, ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्डर्स है क्लास मैमेलिया में। एक मैमेलिया क्लास इंक्लूड मल्टीपल ऑर्डर्स, जिसमें हमने देखा लाइक कार्निवोरा एक तो है ही, हाँ, हर्बीवोरा, कार्निवोरा, प्रोबोस्किडा, लाइक उंगुलाटा, कैटेशिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स बनकर एक क्लास मैमेलिया बनेगा। अब इसके ऊपर की जो आती है दैट इज फाइलम। देखो, क्लास के ऊपर कौन है, फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called as phylum। एक फाइलम में मल्टीपल क्लास आएंगे, मल्टीपल क्लासेस का एक बंच बनेगा जिसमें फाइलम इंक्लूड होगा। अब देखो, आप जैसे देखते जा रहे हो, आप लोगों को एक रियलाइज होना जरूरी है कि जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज कम हो रही है, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। सिमिलैरिटीज कम हो रही है बट डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। ऑल इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पे ये सिमिलैरिटी है, लाइक बहुत कम सिमिलैरिटी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू द हायर कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन। देखो, डिवीजन ऑफ प्लांट्स इज इक्विवेलेंट टू द फाइलम ऑफ एनिमल्स। तो आपको बहुत बार यहाँ पे उल्लू बनाया जाता है, हाँ, कि लाइक एनिमल्स के जगह पे डिवीजन यूज करते हैं, प्लांट्स के जगह पे फाइलम यूज करते हैं, तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के वक्त ध्यान रखना जरूरी है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा आ जाता है दैट इज किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला, फाइलम का प्लूरल है फाइला, आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी नोन एज किंगडम एनिमेलिया और एनिमल किंगडम। The classification system of the animals, the kingdom Plantae of the, on the other hand, is distinct and comprises all plants from the various divisions. Henceforth, we will refer to these groups as animal and plant kingdom. अब देखो यहाँ पे ना, आप लोगों को एक दिखाई देगा, as we move from the species to the kingdom,
as we move from the species to the kingdom, similarities decreases. मतलब सबसे ज्यादा कहां से कहा, देखो एरो का हेड देखो, जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तब सिमिलैरिटीज कम होती जा रही है, एंड किंगडम से हम जब स्पीशीज की तरफ आते तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो डिक्रीज हो जाते हैं। मैंने जानबूझ के दोनों एक ही फॉर्मेट में लिखवा कर दिए, एक उल्टा सीधा लिख लूं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। जैसे हम स्पीशीज टू किंगडम मूव करते हैं तो दो एनिमल्स के बीच, दो प्लांट्स के बीच सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी, और जैसे ही हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किंगडम में सारे एनिमल्स आएंगे, फाइलम में उससे थोड़े कम, क्लास में उससे थोड़े कम, जीनस में उससे थोड़े कम, और स्पीशीज में उससे भी कम। सॉरी, ऐसे होता जाएगा। तो ये एक हिंट करके याद रखो, आपको है ये एनसीईआरटी में, पर आप लोगों को याद रखने में, स्टेटमेंट वाइज याद रखने में दिक्कत आती है, तो एक ट्रिक है। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में मैंने 2-4 बार ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, एक रील में भी बताया मैंने, कि जिसमें नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया था, इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। तो देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सर इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखे हम लोगों को, तो मतलब पहले क्लास आएगा या पहले ऑर्डर आएगा, पहले फैमिली आएगी या बाद में जीनस आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और उसके असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे डिसाइड करना है, ये भी। किंगडम टू स्पीशीज दैट इज डिसेंडिंग, स्पीशीज टू किंगडम दैट इज असेंडिंग। तो इसके लिए बहुत इजी न्यूमोनिक है, 30 सेकेंड लगेंगे, एक बात समझ लो, वापस कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये मैंने मेरे 12 के वक्त किया था, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब मैंने एक ऐसा ही पॉट ही क्यों रखा था, मैं जब 12 में था तो उस वक्त ना, जब मुझे चैप्टर सिखाया तब उस वक्त ना डेंगू का आउटब्रेक हुआ था। तो उस वक्त मैंने, यहाँ पॉट क्लीन रखेंगे, वो एडवर्टाइज आती थी कि आपके घर के पॉट क्लीन रखो, लाइक फ्लावर पॉट क्लीन रखो, तो उससे मैंने ये बनाया था। तो कीप का के किंगडम, पीक पॉट का पी फाइलम, क्लीन का सी क्लास, अदरवाइज का ओ ऑर्डर, फैमिलीज फैमिली, गेट्स का जीनस, एस का स्पीशीज, और द सिक का एस स्पीशीज, ये करस्पॉन्ड करता है। तो याद रखने में इजी। अब ऐसे ही स्टेटमेंट बोल लो, आपको ऐसे पूछे या ऐसे पूछे आपको याद हो जाएगा कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, दैट्स इट। तो ये सवाल आपको आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं, 30 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। सिर्फ स्टेटमेंट याद करो कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, 10 सेकेंड लगे, KPCOFGS, खत्म। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड में और ऐसे ही कंसेप्ट वीडियो, उनके साथ छोटी छोटी ट्रिक्स भी लेकर आऊंगा, ताकि आपका टाइम बचता रहे और आपके मार्क्स बढ़ते रहे।